बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जिनके माध्यम से हमारी रक्षा होने वाली थी, आज वही हमारे जीवन के भक्षक बन गए। ज्ञात हुआ तो लगा ऐसे घर में रहने से क्या फ़ायदा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वह घर घर नहीं होता, वह तो हमारे लिए वैराग्य का कारण बन गया। और वह दोनों भाई जो थे घर से निकल पड़े और निकल पड़े कि अब अपने को कुछ ऐसा कार्य करना है कि पुनः इस संसार में भटकना ना पड़े। चलते 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 एक स्थान पर पहुंच गए और विचार करते हैं बिना गुरु के सन्मार्ग मिलता नहीं। जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और दोनों हम एक साथ चलेंगे, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो निर्णय ये किया, मैं पूर्व की दिशा में जाता हूँ और तुम पश्चिम की दिशा में चले जाओ और गुरु की खोज करके अपना हित का मार्ग प्रशस्त करो। यह घटना पौराणिक घटना है और वह एक भाई जो था ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहाँ करके एक संत, एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन था और वह उसके शिष्यत्व को अंगीकार करता हुआ और अपनी साधना प्रारंभ कर देता है। 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए और उसने उस तपस्वी के साथ रहते रहते एक ऐसी विद्या प्राप्त कर ली जिसके बल पर उसे विश्वास था कि मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। और एक दिन बैठा था, उसी समय उसको स्मरण हो आया कि मेरा भाई भी था जो मेरे साथ आया था, पता नहीं आज वो कहाँ किस दशा में होगा, इसकी मुझे खोज करनी चाहिए। ठीक है। और वह अपने चेलों को कहता है, शिष्यों को कहता है, जाओ तुम मेरे भाई का पता करके आओ, आखिर वो कहाँ पर है। कथा आप लोग स्मरण आ रही होगी। उसकी कथा है आचार्य शोभचंद्र महाराज के जीवन के और उनके भाई भरतरी की एक कथा है। और वहाँ पर वह उनके शिष्य जब पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, एक शिला पर वह व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके तन पे कोई वस्त्र नहीं है, शरीर सूख चुका है और वह अपनी साधना में तपस्या में लीन है। और वो यह बात जाकर के बताते हैं कि हमने आपके भाई को देख तो लिया, लेकिन वह बहुत दरिद्र अवस्था में है, तन पर एक वस्त्र भी नहीं है और ना कोई झोपड़ी है, रहने का कोई स्थान है, यूं ही शिला पर बैठे हुए वह हैं। उनका कुछ भला होना चाहिए, तो क्या किया जाए। तो कहते हैं एक काम करो, मैंने अपनी 12 वर्ष की तपस्या के फलस्वरूप वह रसायन प्राप्त किया है और यह रसायन ले जाकर उस मेरे भाई को दे दो। और वह ले जाते हैं और जैसे उस कलश में भरा हुआ वह रसायन लेकर कर पहुँचते हैं और कहते हैं यह आपके भाई ने भेजा है
और यह वह रसायन है जिसको लोहे पर अगर छिड़क दिया जाए तो लोहा सोना बन जाएगा। और इस पद्धति से आप अपनी गरीबी दूर कर लेना और यह रसायन स्वीकार करो। वे कौन थे? वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे रत्नत्रय के धारी मुनिराज शुभचंद्र महाराज थे। और उन्होंने उसकी बात सुनी और कहा यहीं रख दो, और धीरे से उसको धक्का दे दिया तो वह कलश वहीं पर लुढ़क गया। अरे ये क्या किया आपने? ये तो बहुत अनमोल था और आपने यूं ही बहा दिया। पुनः उस भाई को जाके बताया, भर्तृहरि जिसका नाम था, कि वो तो शरीर से सो दरिद्र है और बुद्धि से भी दरिद्रता लगता उनके पास आ गई और उन्होंने वो रसायन को भी ठुकरा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम अच्छी तरीके से उसके समझा ना पाए हो। पुनः एक बार एक कलश और ले जाओ। और वहाँ पर भी वह पुनः लेकर के जाते हैं और वही प्रक्रिया पुनः घटित होती है कि दूसरा कलश भी वह नीचे ढोल देते हैं। और जब यह खबर भर्तृहरि को लगती है, चलो मैं स्वयं चलता हूँ, और जा कर के वह स्वयं लेकर के आते हैं, भाई मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मेरी साधना मेरे तपस्वी गुरु का बहुत बड़ा ठाटबाट है, लेकिन तुम्हारी इस दरिद्रता को देख कर के मैं बहुत दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दरिद्रता दूर करूँ और तुम इस कलश को स्वीकार कर लो। वे महाराज आँख खोलते हैं और कहते हैं, तो भैया तुमने क्या किया? 12 वर्ष की साधना में यह रसायन सिद्ध किया, क्या हमने इसी के लिए घर छोड़ा था? घर गृहस्थी का राग जो होता है ना, यह राग ही सबसे ज़्यादा व्यक्ति को दुखी करता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। अभी महाराज आपको बतला रहे थे, आज खान पान की वस्तुओं में जो हमारे जीवन में निरंतर उसकी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने विवेक ही छोड़ दिया। जब शरीर के प्रति हमारा राग बढ़ता है तो यह सारा का सारा विवेक दूर हो जाता है। खाना तो है, लेकिन क्या खाना, इसका विवेक कब जागृत होगा? जब आपको इस शरीर के प्रति राग कम होगा। जैसा पहले भी लोग भोजन करते थे, पहले भी लोग शरीर का श्रृंगार करते थे। आप पुराण उठा के पढ़िए, ऐसे ऐसे चूर्ण वगैरह होते थे कि अगर आकाश में उसको फेंक दिया जाए तो उस चूर्ण के ऊपर भौरे आकर के भिनभिनाने लग जाते थे। लेकिन उनको जो निर्माण किया जाता था, उनकी पद्धति में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। आज जिस तरह से आप लोग सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग बढ़ रहा है, और बढ़ क्या रहा है, अनावश्यक रूप से उसका प्रयोग जो किया जा रहा है, उससे दो हानि है। एक तो आपका शरीर भी विकृत होता चला जा रहा है, दूसरी उसमें उत्पादन के बाद जब उसका प्रयोग, उत्पादन के बाद उसमें कुछ ऐसे गलत चीज़ भी मिलाई जाती हैं, जैसे अभी सूअर की चर्बी या ऐसे बहुत से होते हैं जो उसमें मिलाया जाता। और जब उसका प्रैक्टिकल किया, ऐसे आप शैम्पू बताते हैं, जो शैम्पू आप बालों के मुलायम होने के लिए शैम्पू का प्रयोग करते हैं, इस शैम्पू के निर्माण करते समय जब उसको प्रैक्टिकल किया जाता है, कहीं आपकी आँखों में वह हानिकारक तो ना हो जाए, तो शैम्पू के बनाते समय जो प्रयोग करने में ना जाने कितने खरगोशों की आँखों में, खरगोश होता ना, उसकी आँख में वो डाल करके देखा जाता है कि यह हानिकारक तो नहीं है। सैकड़ों की संख्या में खरगोश और चूहों पर जो प्रैक्टिकल होता है, उनका पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और ये जो अपने प्रकार की अशुद्धता और कहना चाहिए हिंसाप्रद सामग्री हमारे जीवन में आ रही है, इससे कोई सौंदर्यता बढ़ती भी नहीं है। अभी एक बार हमने सुना, आचार्य श्री के सानिध्य में छपारा में पंचकल्याणक हो रहा था, उस समय राजीव दीक्षित, वो महाराज जी थे, उस समय बता रहे, उस समय उसने कहा, आचार्य श्री अभी तो एक बहुत अच्छी क्रीम चल रही है, एडवर्टाइज बड़ा आ रहा है, गोरा होने की क्रीम।
फेयर एंड लवली। मैंने भी सोचा मैं भी इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। मैंने अपनी भैंस को 6 महीने लगाया, मैंने अपनी भैंस को 6 महीने लगाया, आज तक वो गोरी नहीं हुई। ये टोटल जो है ना एडवर्टाइज का ज़माना है। और आपको लेकिन आप स्वयं देखना, आप नेचुरल रूप से जितने सुंदर लिखते हैं, ये लीपा पोती करने के बाद बंदरिया और बंदर जैसे दिखते हैं। हम तो सोचते नेचुरल, आप देखना ऐसे मुनि, आपने आरिकाओं के दर्शन किए कभी? आरिकाओं के कभी दर्शन किया होगा ना? आरिकाओं की मुख मुद्रा देखना और आप अपनी मुद्रा से थोड़ा उसकी तुलना करना, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा श्रृंगार सामग्री का उपयोग कर, इसलिए कह रहे हैं। इधर मुनि महाराज भी आप देखेंगे तो आज आप लोगों के लिए इतना बड़ा आदर्श है। आज बताते घरों में सबसे ज़्यादा खर्च जो बढ़ रहा है ना, ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का। अभी हमारे संग में एक महाराज है, चंद्रप्रभु सागर जी महाराज, वो तो उसी श्राविका से यहाँ लेते हैं जो ब्यूटी पार्लर में जाने का त्याग करते हैं। ये तो लेते ही नहीं। हिंसक सामग्री, उसके साथ साथ अनावश्यक रूप से परिवार पर जो बोझ बढ़ रहा है। पुरुष की तो कटिंग फिर भी 100 रुपये में हो जाए, लेकिन महिलाओं की कटिंग 2000 से कम में पता नहीं कितना क्या होता होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारा अहिंसा धर्म नष्ट हो रहा और कुछ नहीं। अब वो हमने देखा कई लोग ऐसा चेहरा तक नहीं पोंछ पाते, वो टिपकी लगाते कपड़े से। हमने ये क्या हो गया, बोले कहीं श्रृंगार जो करके वो बिगड़ ना जाए। वास्तव में आज जो प्राकृतिक रूप में जो रहते हैं, आप देखो आरिकाओं का सौंदर्य यदि उसका देखा जाए तो आप लोगों के सौंदर्य से कई गुना सुंदरता त्याग, तपस्या और संयम के माध्यम से आती। हमारे यहाँ आगम में लिखा है, यदि आप सुंदर रूप पाना चाहते हैं तो एक काम करिए, भक्ते सुंदर रूपम। समंद्रवत स्वामी ने श्रावकाचार में लिखा है, भक्ते सुंदर रूपम, जिन्हें भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और कैसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है? सनत चक्रवर्ती का अपना उदाहरण आता है कि देव भी उसके रूप को देख कर के आश्चर्यचकित हो गए। अर्थात मात इन संस्थाओं क्या प्रसाधन सामग्रियों के माध्यम से हम अपने आप को जो रूपवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मात हमारी एक कल्पना है। और ध्यान रखो, जो जैसा है उसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता। थोड़ी बहुत घंटे 2 घंटे के लिए आप हो भी जाए और बाद में अवस्था ज्यों के त्यों रहती हैं। इसलिए प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करें तो बहुत कुछ हम पाप से भी बच सकते हैं और हमारे जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं। अन्यथा अनावश्यक से रूप से जो पाप का बंध होता है ना, कई बार हम लोग कहते हैं महाराज जी हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमारे लिए इतने कष्ट हो रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है, सब कुछ तो हमारे पास है किंतु शरीर स्वस्थ, सब कुछ है घर में, नौकर चाकर तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं किंतु सेठ जी घी को देख भी नहीं सकते, बिना घी की रोटी खा रहे, चुपड़ नहीं सकते। और यहाँ पर पानी भी 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। ये सारी की सारी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों बनती हैं? तो आचार्य यही कहते हैं कि हमने जिस तरह से अज्ञान दशा में पाप का बंध किया, हमारे नित्य से जितने जीवों की हिंसा हुई, इसके पाप का बंध भी आपके सिर माथे आएगा। वो पाप जब उदय में आता है तो हमने कौन सा ऐसा कर्म किया? तो यही सब कर्म तो किया, पहले हमने किया तो आज भुगत रहे हैं, आज करेंगे तो निश्चित हमें ऐसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यदि हम इस बात पर श्रद्धा रखते हैं, इसी का नाम विपाक विचय धर्म ध्यान है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। इसलिए आज हमें जिस तरह से हिंसक सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं खान पीन में, अब जैसा भी महाराज जी ने बताया कि इन सामग्रियों में क्या क्या चीज़ मिलाई जा रही है आपको पता नहीं। हमें तो ध्यान है, पहले समाज में भी अभी भी होगा कि जब शादी विवाह होते थे तो समाज के ही बर्तन होते थे, दूसरों घरों के बर्तन में उपयोग, बर्तन भंडार हमने देखा और हम लोग जाते थे गिन गिन के कितने बर्तन देना, क्योंकि बाहर के बर्तन में भी जैनी भोजन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, जिस लॉन या गार्डन में जाते हैं, ये लॉन तो यहाँ तो बाकी कई जगह ऐसा होता है, 20 नॉन वेज का कोई अंतर नहीं होता। अभी हमें एक व्यक्ति ने बताया था, वो जैन थे और चंद्रसेन कवि के बड़े भाई नरेंद्र जी जो थे
बोले एक बार मैं शादी में भोजन करने के लिए गया तो वहाँ पर जो कर्मचारी था वो मुझे देख कर के कहा, जैन साहब आप? बोले हाँ क्यों भाई? बोले शादी थी, निमंत्रण हुआ। तो बोले सर यहीं पर 2 दिन पहले एक मांसाहारी परिवार की शादी थी और जिस पात्र में आज आपको गुलाब जामुन रख के दिया जा रहा है, कल ही इसी पात्र में मांस का बना हुआ पुलाव इसी पात्र में रखा था और वो आपके उनके लिए परोसा गया था। तो बोले उस व्यक्ति ने बताया तो मुझे तुरंत इतनी गिलानी हुई और मैं वापस भोजन नहीं किया और वापस लौट करके आ गया। उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे कभी भी ऐसे लॉन आदि में जाके भोजन नहीं करना। आचार्य कहते हैं जिस बर्तन में मांस पकाया गया हो वो बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं होता। एक बार का प्रसंग है, आचार्य जी के साथ हम लोग गिरनार जी की यात्रा पर जा रहे थे, 96 की बात है, और उस समय बिहार में किस ब्रह्मचारी भाई बहन जो थे उनको पानी पीना था और पानी पीने के लिए कहीं कोई ज़्यादा स्थान मिला नहीं, कुएं वगैरह थे नहीं। एक घर में कुआं मिला तो कुआं पे उन्होंने पानी पी लिया छान करके, गर्म करके, और फिर बाद में पता चला कि वो परिवार तो मांसाहार करने वाला है और वहाँ पर मांसाहार मुर्गेबादी तगड़े तो वहाँ का उन्होंने पानी पिया। जब आचार्य महाराज को बताया तो आचार्य सुनाए हमने, आचार्य महाराज ने उनको एक उपवास का प्रायश्चित दिया। मात्र जिस कुएं का पानी जहाँ मांसाहार व्यक्ति रहता उसकी बाल्टी और उस परिवार में वो पानी लिया जाता है तो एक उपवास का प्रायश्चित होता है। मात्र उतना गुरु जी ने दिया था। अब सोचो, विचार करो, हम लोग जहाँ भोजन करने, क्या कभी हमने विचार किया कि उस बर्तनों में कल क्या बना था? जब तक आपके भीतर विवेक जागृत नहीं होगा तब तक कभी भी पाप से नहीं बच पाएंगे। और विवेक कब जागृत होगा? जब हमारे जीवन में राग कम होगा। शरीर के प्रति जो हमारा राग है, जब हम किसी कहीं पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं तो इतना भी हमें विवेक नहीं होता कि जो वस्तु हम अपने मुख में डाल रहे हैं ये शुद्ध है कि अशुद्ध। वैसे तो आज देखिएगा मात्र जैन परंपरा में ही इस बात का भक्ष का इतना विवेक है, बाकी ज़्यादा की इस चर्चा होती नहीं। आपको जो करना हो करो, लेकिन जैन संस्कृति जिस परंपरा में हमने जन्म लिया है वहाँ पर ये बात आपको बतलाई जाती है। और बचपन से ही हम लोगों ने एक कहानी पर, जैसे महाराज जी ने बताया था, अजान फल, जिसके बनने की जानकारी आपको ना हो वो चीज़ हम नहीं खाएंगे। यदि मान लीजिए आप होटल में गए, समोसा बन रहा है तो समोसा में आपको पता है कचौड़ी बन रही है, ये तो पता है ना क्या माल डाला उसमें, केले कहना चाहिए, आलू डाला होगा, केला डाला होगा, सामने बनाने वाला बना रहा है, फिर भी 80% आपको जानकारी है। लेकिन जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं, जो चाउमीन, मैगी, अब तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जैनों के विवाह में चाइनीज़ फूड का बताते हैं, अलग से वो स्टॉल बनने लगा। लगाने वाले तो आप ही लोग हैं ना। आपको लगता है हमारा स्टैंडर्ड मेंटेनेंस रहना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, साहब की शादी में गए और हमें मनपसंद भोजन नहीं मिला? नहीं, आपको ध्यान होगा जैन मिश्री लाल जी गंगवाल जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे, एक समय था जब पंडित जवाहरलाल जी या उस समय उनके जो होंगे कोई विदेश से यहाँ पे यात्री आने वाले थे, कोई प्रमुख अधिकारी, तो कहा गया कि आपको इनके भोजन की व्यवस्था करना हो। शुद्ध मांसाहारी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके अतिथि तो कहना चाहिए सम्मान तो पूरी तरह करूँगा किंतु अपनी पद्धति से मैं करूँगा। और उन्होंने उनके लिए पूरा शाकाहारी भोजन बनवाया और बहुत अच्छे से उन्होंने उस भोजन को स्वीकार किया। अभी भी कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई एक मीटिंग उन्होंने गोलगप्पे खाए, बताए थे कहाँ के। हम यदि आज हमारे शाकाहारी भोजन में सब कुछ इतना अच्छा है लेकिन हम लोग प्रमादी बनते चले आ रहे हैं, और जैन समाज में ही अगर जैनी लोग अगर इस बात का संदेश समाज तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो और किससे उम्मीद रखें बताओ हम। वही बात महाराज जी के आज जब भीतर की पीड़ा जो निकल रही थी, वो पीड़ा किस बात की थी कि आज हम जब दूसरा करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, अपना घर का बेटा यदि गलत काम करे तो माँ बाप को तकलीफ। तुम्हारी तो एक ही संतान है, गुरु के तो तुम सब संतान हो। जब समाज का एक व्यक्ति गलत काम करता है, गुरु का दिल कांप उठता है कि आज हमारी समाज को कैसे बचाएं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े सब कुछ हम करते हैं,
किंतु हमारी थाली अगर शुद्ध शाकाहारी नहीं रह पाएगी तो जिन शासन की प्रभावना कैसे होगी। बोले महाराज यहाँ तो आके बड़े बड़े निंद्राणी बन जाते हैं, वही शाम को होटल में देखो तो पैग लगाते हैं। कैसे करें? आपको समझना होगा, क्योंकि आपके ऊपर भी जिन धर्म की प्रभावना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इधर वह राग को कम करना होगा। वे शुभचंद महाराज ने पूछा, भैया ये बताओ हमने घर क्यों छोड़ा था? यदि तुम्हें सोना ही चाहिए था तो लो। और उन्होंने अपनी पैरों के नीचे की मिट्टी उठाई और सामने शिला पर फेंक दी। चंद मिनट सेकंड में तत्क्षण वो पूरा का पूरा पाषाण खंड सोने की शिला के रूप में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ गई, यह राग ही सबसे ज़्यादा दुख का कारण है। और हमने इस सोने के लिए घर थोड़ी ना छोड़ा। आज हमें ये जो जन धर्म मिला है, जैन धर्म, खाने पीने मौज मौज मस्ती के नहीं, ये तो वो धर्म है जो पाषाण को भी भगवान बना देता। स्वापी देवोपि देवा स्वाध्यायते धर्म किल। कुत्ता भी यहाँ पर धर्म की शरण लेता है तो कुत्ता भी भगवान बन जाता है, डॉग भी गॉड बन जाता है। हमारा बहुत पुण्य योग था जो कि आज हमें जिन धर्म मिला। आपको गौरव होना चाहिए, आश्चर्य होना कि अपने आप में कि आज हमने जैन कुल में जन्म लिया। पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज जैन समाज की ओर देखता है। और ये स्पष्ट है, एक बार APJ अब्दुल जी कलाम जब अपने लखनऊ में किसी विद्यालय में गए और वहाँ पर जब किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि आप तो मिसाइल मैन हैं और आपने तो बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई, क्या कोई ऐसी मिसाइल है जिससे देश और विश्व में शांति लाई जा सके? तो उन्होंने कहा था अहिंसा और ये सत्य वो मिसाइल है जिसके द्वारा पूरे विश्व में शांति का माहौल बनाया जा सकता है। सत्य और अहिंसा में जन्म जात घुट्टी में मिला हुआ है। क्यों ना हम अपने जीवन में जो हमें मिला उसको सदुपयोग करें, गौरवान्वित हों कि आज हमने जैन कुल में जन्म लिया है जहाँ अहिंसा और सत्य हमें जन्म से ही संस्कार में दिया जाता था। बस हमें इसको बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। हमने आने वाली पीढ़ी को सब कुछ संपदा दे दी लेकिन संस्कारों की संपदा नहीं दे पाए तो ध्यान रखना वे पीढ़ी कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपने हमने बंगला दिया, गाड़ी दी, पैसा दिया, बाल सब कुछ हमें दिया, लेकिन वो अहिंसा और शाकाहार के संस्कार अगर छूट गए। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं, हम बाहर पढ़ने ले आ रहे हैं, पढ़ने चले गए और वहाँ पर जब नॉन वेज आदि खाने लग जाते हैं तो वो स्वयं दुखी होते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे माता पिता की भावना थी कि हम बाहर रह कर के पढ़ो। बहुत कम बच्चे जिनकी भावना होती कि हमें माता पिता से दूर रहना पड़े, किंतु आप लोगों की हॉबी होती है कि अगर हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हमारा लड़का हिंदुस्तान में कैसे पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। ये आप लोगों की जो इच्छाएं हैं ये बच्चों के लिए बहुत पतन का कारण बन रही हैं। 2 दिन पहले हमारे पास बच्चे आए थे, यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे। हमने पूछा क्यों भाई क्या बात है? बोले सब कुछ बिजनेस हमारे पास है लेकिन हमारे माता पिता की इच्छा तुम नौकरी करो, तुम बाहर पढ़ो। हम तो चाहते हैं कि अपने घर में माता पिता की सेवा करते हुए रहें, लेकिन माता पिता ही हमें स्वीकार नहीं कर रहे। आप हमारे माता पिता को समझा दो, हम तो माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। कैसा युग का परिवर्तन है। पहले हमने ऐसे भी माता पिता देखे हैं, कोई बात नहीं ऑफलाइन में चलेगा, सुनने वाले तो बैठे हैं। ऐसे भी माता पिता हमने देखे हैं कि जिनके घर में 5-5, 7-7 संतान थी, किंतु जब उनके पति का अवसान हो गया तो समाज के लोग पहुंच गए, बोले एक काम करो बच्चों को अनाथालय में भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं। उस माँ ने कहा मैं उस समाज के किसी व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं 7 बच्चों का अपने स्वयं पालन कर लूँगी। उस माँ ने बच्चों का पालन पोषण करके और योग्य संतान बना दिया। आज आपके 2 बच्चे तो हो नहीं रहे, उसमें भी एक बाहर भेज दिया, एक बाहर भेजा, घर में 2 ही भूत बचे। कैसा लगता होगा? हमें आश्चर्य लगता है। हम जब 5-7 महाराज साथ में रहते हैं तो यदि अकेले कमरे में रहना पड़ता तो ऐसा लगता है कि भाई आज क्या बात है, कोई दिख ही नहीं रहा बिल्डिंग में। हम महाराज इतने राग छोड़ के बाद आए हैं, फिर भी अगर कभी अकेले दुकेले महाराज पड़ जाए कोई कारण वसात तो लगता आज कैसा लग रहा है। तुम लोग कितने वीतरागी हो,
कि 2 बच्चे थे, उसमें भी एक को पूना एक को बेंगलोर, घर में बचा नहीं, 2 पढ़े, वो कैसे रह लेते, हमें आशा लगता है। कई बार इतना आशा हो, तुम लोग कितने हमसे ज़्यादा बीतरागी तुम लोग लगते हो, क्योंकि इतना बड़ा मकान, 4-4 5-5 मंजिला का मकान, और हम पूछते रहे जब कभी आहार करने जाते कौन कौन है, बोले महाराज 2 ही हैं हम। अब हमें आशा लगता है झाड़ू पोंछा लगाने वाला कोई नहीं होगा। ये आखिर किसके लिए सोचो तो, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। हमको आपको भी जाना है क्या करना, इसलिए बहुत अच्छा आप ये मानो, यदि उन्होंने आज कैसे आप लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं मानो। अब तो हमने कहना शुरू कर दिया, बच्चे हमारे पास आते हैं ना, हम उसको ये कहते बेटा नियम ले लो, मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कोई दूर दूर पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा करें, कुछ नहीं है, छोटे छोटे गांव में पढ़ने वाले भी आज बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं। और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिनकी माता पिता के प्रति श्रद्धा है वो तो सब ठीक है। और नहीं तो दोनों चले गए। यहाँ बड़े शहरों में यही दशा है, भोपाल वगैरह में जिस बड़ी बड़ी कॉलोनियों में हम देख रहे हैं ना, तो हमें लगता है इतने बड़े करोड़ों के मकान हैं, जब कोई रहने वाला नहीं तो क्या भूख माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है भोगता रहेगा, मतलब भोगता भोग्य वस्तु रहेगी किंतु भोगता चला जाएगा। क्या मतलब, बड़े बड़े आपके मकान दुकान, 4-4 5-5 गाड़ियाँ, किस काम की, कभी सोचा भी तो करो। ये समझ जाओ रिटायर होने के बाद लोग 2-2 मकान बनवा रहे हैं। हमने कहा भैया किसके लिए काम है, तो कोई जवाब नहीं है। ये सब हमारे राग की परिणति है। और निश्चित ध्यान ना, रागी व्यक्ति भयभीत होता है। आज आपके पास सबसे बड़ी आज समस्या डर, हर व्यक्ति भयभीत है, इसलिए वो मनुष्य को नहीं रखता, कुत्ता पालता है। पहले घरों के सामने लिखा रहता वेलकम स्वागत, अब लिखा रहता कुत्ते से सावधान। जैसे घर में घुसो सबसे पहले कुत्ता मिलता, भौंकता है। क्यों, डर गए, भयभीत हैं, कहीं कोई हमारा छुड़ा ना ले। देखो भैया, ये दुनिया छुड़ाए ना छुड़ाए, मौत जब आती है तो सब कुछ यहीं छोड़ करके, जिंदगी में बहुत कमाया यारो, क्या हीरे क्या मोती, किंतु क्या करो कफन में जेब, एक कण भी आप प्रभाव में नहीं ले जा सकते। जो कुछ है यहाँ का यहाँ पर सब छोड़ कर के जाना पड़ेगा। और आपके मरण के बाद बच्चे आपका मकान बेचने तो आ जाएंगे, किंतु आपको संस्कार करवाने के लिए इवेंट वाला आजकल वो भी होने लगे, 5,000 रुपये में सारा क्रियाकर्म वो करके चले जाएंगे। क्या मतलब, यदि संतान को अभी एक यहीं पर हम थे इंदौर में एक जगह पंचकल्याणक के लिए गए और प्रतिष्ठा उन्होंने उनके घर में आहार हुआ, तो देखा कम से कम वो 5 बहुत बड़ा बंगला था और पूरा कांच का लगा हुआ, इतना सब कुछ था। तो हमने पूछा कौन है, बोले महाराज 2 हैं। बच्चा कहाँ है, वो बच्चा तो बम्बई में है। खूब बुलाया उसको, लेकिन वो अब आता नहीं, क्योंकि एक बार जो बाहर चला गया उसका लौट के आना बहुत मुश्किल होता है। और हमने उसको खूब कहा बेटा अब हम दोनों ही हैं, तू आ जा, इधर करोड़ों की प्रॉपर्टी, पूरा भरा पूरा व्यवसाय, सब कुछ है, लेकिन अब वो कभी लौट के आने वाला नहीं। हम 2 हैं, अब इंतजार है कोई एक चला जाए तो हम अकेले दूसरी अपनी व्यवस्था। ये तो दशा है। इसीलिए आप लोगों को समझना होगा अपना राग, यदि आपको इतना तो राग रखना है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें, अंत समय में कम से कम हमारे बच्चे हमारे पास हमें नमोकार मंत्र तो सुना सके, अन्यथा आपके जीवन भर की कमाई ये जड़ संपत्ति तो लुटेगी लुटेगी, किन जो धर्म आप कर रहे हैं वह धर्म भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, जरूर विचार करिएगा, अपने जीवन को संयम से जोड़िएगा। जिस व्यक्ति का जीवन संयमित होता है उसका जीवन सुखी होता है। आज यदि हम कहीं दुखी हैं तो हमारे असंयम की बदौलत ही दुखी हैं। जैन कुल में जन्म लिया है, 3 बातें महाराज जी ने आपको बताई। प्रत्येक श्रावक श्राविका को रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। पूरा विश्व जानता है जैनी वो होता है जो रात में नहीं खाता, लेकिन हमें पता है हमारे घर में आते से हम रात में भोजन कराएं। इस बात को समझना चाहिए। और रात्रि में भोजन, यहाँ जितने लोग बैठे हमारे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रात्रि में भोजन करता होगा। हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं?
50% डिस्काउंट, 50% लोग अभी श्रावक ऐसे इसमें हैं जो रात में भोजन नहीं करते। अब तो सही है ना, हाँ तो बोल दो अब। 100% में 50% जो नहीं कर लेंगे, 50% अभी भी रात्रि में क्यों करते हैं? जरूरी है क्या? जब हमारे गुरु जिनकी हम आराधना करते हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करके जीवन चला सकते हैं, हम उनके कैसे भक्त हैं जो कि रात्रि भोजन में नहीं छोड़ पाते? छोड़ तो सकते हैं, बस हमें थोड़ा मन बनाना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि आज हम संकल्प करेंगे कि रात्रि में से महाराज ने कम से कम अन्न का भोजन तो नहीं करेंगे। और अच्छा एक नियम ले सकते, 11 बजे से लेकर रात में 5 बजे तक हम किसी प्रकार के भोजन पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 6 घंटे भी अगर आपने त्याग कर लिया तो आचार्य कहते हैं 1 साल में 3 महीने के उपवास का फल मिलेगा। देखो फुकड़ में बहुत अच्छा बता दिया। 10 बजे लगभग सो जाते हैं आप लोग, 11 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे के पहले कोई उठेगा नहीं, 5-6। तो इतना नियम आज कर लो, जितनी सभा में लोग बैठे हैं आज एक नियम ले लो, 11 बजे से लेके 5 बजे तक ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। अभी एक हमने मोबाइल में देखा था, उन्होंने कहा कैंसर से बचने का सबसे बड़ा उपाय कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आज जितनी बीमारी हमारे जीवन में आ रही इस वजह से, यदि 11 से 5 का भी आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं तो 1 साल में 3 माह के उपवास का फल मिलेगा। यदि आप रात्रि में पूरी तरह से त्याग करते हैं तो आचार्य कहते साल में 6 महीने के उपवास का पुण्य और मिलेगा, पापों का क्षय होगा। इसलिए इसको आप जरूर करेंगे। पानी छानने वाली बात महाराज जी ने बता दी, वो तो बहुत दुर्लभ सा लग रहा है क्योंकि छानने का उद्देश्य हमारा था जीवों की रक्षा करना। यदि हमारी जीवों की रक्षा नहीं होगी तो देश पल नहीं पाता। फिर भी जितना शक्य हो उतना जरूर करिएगा। और प्रतिदिन देव दर्शन करने का ये भी एक बहुत कठिन नियम होता चला जा रहा है। महानगरों में आप लोग बस रहे हैं, अब दूर दूर मंदिर होते हैं, बच्चों को सुबह 6 बजे उठा करके मम्मी 7 बजे स्कूल तो भेज देती है, किंतु एक आधी माँ ऐसी पुण्यशाली होती है या वो बच्चा पुण्यशाली होता है जिसकी माँ उसे सुबह 7 बजे पहले देव दर्शन कराती है, बाद में स्कूल भेजती। क्या करें, आज बच्चों का भी पुण्य नहीं बचा। पहले हमारी माताएं ऐसी हुआ करती थीं, मंदिर नहीं जाते थे तो खाना नहीं देती थी और बार बार हमें मंदिर जाने की प्रेरणा कहती थी। आज की माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, तू तो 10 किलोमीटर स्कूल चले जा, भले आधे किलोमीटर मंदिर जाने के लिए कभी माँ प्रेरित नहीं करती। ये अभागे बच्चे हैं जिनको ऐसी माँ मिली जो कि कभी मंदिर जाने के लिए प्रेरित नहीं करती, किंतु स्कूल तो भेज देती हैं, शाम को 3 बजे आएगा फिर कोचिंग भेज देगी, किंतु मंदिर कब जाता है? रविवार के रविवार कहता हमारा मम्मी सो तो लेन दो, एक दिन तो छुट्टी मिली है। माँ भी कहते बेटा सो जा 9 बजे तक। और ये बड़ा दौर्भाग्य है आज के बच्चों का कि उनको ऐसी माँ मिल रही है जो कि जैनत के संस्कारों के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही। देव दर्शन हमारे एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम तो ये ध्यान है सुबह उठते से सबसे पहले नहा धो के मंदिर जाना। 8 बजे भी परीक्षा है, पेपर है, तो पहले मंदिर जाके चावल चढ़ा के आना। ये संस्कार छोटी जगह तो बहुत जल्दी मिल जाते थे, मिलते भी थे, लेकिन अब आप लोग महानगरों में आ गए, 2-2 ढाई किलोमीटर दूर मंदिर है। आप समस्या हमें बता देते हैं, फिर हम यही कहते हैं भैया इतनी बड़ी समस्या का पहले विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा है जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती। अरे चक्रवर्ती की संपदा भी मिल जाए और जैन धर्म हमें छूट गया, देव दर्शन हमें छूट गया। क्या दिया आपने अपने बच्चों का? जो बच्चा घर में मंदिर जाता था आज मंदिर जाने के लिए तरस रहा है। हमने अपने बच्चों को करोड़ों की संपदा दे दी किंतु मंदिर से दूर करा दिया। आज लोग बाहर पढ़ने भेजते हैं, रात में 8-9 बजे के पहले बच्चे खा नहीं पाते। अभी यहाँ पर हम लोग भोपाल में एक कॉलेज में गए थे ना, कहा अब वहाँ वेज नॉन वेज बनता था। बच्चों ने हम लोगों से आके बताया महाराज क्या करें, हम पूरे इधर बुंदे सागर में संस्कारित परिवार के, अब यहाँ पर एक दिन नॉन वेज बनता है उसी मेस में और हमें डेली तो खाते नहीं, उस दिन हम क्या करें? अब डेली जिन बर्तनों में वही बचता वहाँ पर सब परोसने वाले अब वो हो जाते हैं। अब फिर महाराज जी के पास जब बात है, महाराज जी ने उस बात को कहा मिनट में तो फिर महाराज जी के कहा वहाँ पे जो कुलपति जी शुक्ला जी जो कुलपति जी थे वो आए। उन्होंने कहा महाराज मैं इसमें विचार करता हूँ,
अभी तक इतने वर्षों से कितने जैन आपके बेटा बेटी निकल सके, किंतु वहाँ पर वो वेज और नॉन वेज का कोई भेदभाव नहीं, बड़ी बड़ी जगह भेदभाव नहीं। इसीलिए आप विचार करना, अगर हमने जैन कुल में जन्म लिया, इतना तो करके जाओ कि हमारे आने वाली पीढ़ी प्रतिदिन देव दर्शन उसको हो सके, प्रतिदिन उसके धार्मिक दिन में भोजन कर सके। तो निश्चित मानना देव गुरु का शास्त्र का सानिध्य हमारे लिए तभी सार्थक होगा जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। नहीं तो आया, सुना और यहाँ से चले गए, परिवर्तन नहीं हुआ तो यह गुरु का सानिध्य ज़्यादा हमारे लाभकारी नहीं होगा। आप सब समझदार हैं और इशारा काफ़ी है। अपने बच्चों को अपने पास रखें, अपने संस्कारों से जोड़ें और ज़्यादा उड़ान में मत उड़ने दो, क्योंकि बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र करना, बुलंदियों की उड़ान में हो थोड़ा सब्र करना। परिंदे बताते हैं आकाश में ठिकाने नहीं हुआ करते, कितना भी आकाश में उड़ लो, अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो नीचे धरातल में। पक्षी कितना भी उड़ता है लेकिन उसको नीचे ही आना पड़ता। जो माँ की गोद में सुख होता है, जो अपनों के बीच में जो आनंद आता है, वो कहीं भी आनंद नहीं है। इसलिए बच्चों को अपने साथ रखो और अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए निरंतर धर्म की आराधना करते रहे। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।